हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। अब देखिए, हम लोग देख चुके थे लास्ट वीडियो में कि कैसे हम आर इंस्टॉल करते हैं, आर डाउनलोड करते हैं और कैसे आर स्टूडियो करते हैं। ठीक है, तो ये आर स्टूडियो मैंने खोल रखा है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप जो है पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं आर में। ठीक है, ये बहुत बिगनर्स के लिए वीडियो है, तो मैं पैकेज इंस्टॉल करना आपको सिखा रही हूँ। तो देखिए, कोई भी पैकेज है, अगर हमें उसे इंस्टॉल करना है तो उसे कैसे करेंगे। देखिए, सबसे अच्छा सोर्स है, अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर साइंस में या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सीखना है तो सबसे अच्छा सोर्स है आपका गूगल। तो मैं आपको, मुझे आता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए, सपोज करो कि मैं यहाँ पर देखो, ये अगर हैशटैग अगर करके मैं लिखती हूँ तो इसे एज अ कमेंट लेगा वो। किसकी तरह, मतलब एज अ कमेंट, मतलब ये कोई वो नहीं है। ये मतलब है, अगर आप हैशटैग को यूज करेंगे और उधर कुछ भी लिखेंगे तो वो ऐसा कमेंट की तरह होगा कि मतलब कि हम इस चीज को समझा रहे हैं। तो जैसे हम पैकेज जो है इंस्टॉल करना है हमें डिप्लियर का, तो इसीलिए हमने डिप्लियर लिखा है। ठीक है, डिप्लियर पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे। कोई भी आप पैकेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको डिप्लियर पैकेज बता रही हूँ। देखिए, डिप्लियर पैकेज इंस्टॉल अगर आपको करना है तो इंस्टॉल डिप्लियर पैकेज इन आर, ये डालिए। ठीक है, तो कैसे होगा, ये फर्स्ट वाला है। देखिए, पैकेज जब भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप सबसे अच्छा गूगल से सर्च कीजिए कि आपको कैसे करना है पैकेज इंस्टॉल। क्या लिखी हुई है कमांड, द इजिएस्ट वे टू गेट डिप्लियर इज टू इंस्टॉल द होल टाइडीवर्स। इंस्टॉल दैट पैकेज टाइडीवर्स को, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्लियर पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल डॉट पैकेज कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, इंस्टॉल डॉट पैकेज, देखो पी क्लिक करेंगे आप, पी पैकेज इंस्टॉल डॉट पैकेज, और डबल कोट्स में क्या करके लिखेंगे, डिप्लियर, डिप्लियर। ठीक है, एंटर कीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या है, आपका पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ये रेड कलर का जो यहाँ पर मार्क आता है ना, तो ये बताता है कि आपका फंक्शन रन हो रहा है। तो आप इसे अगर चाहे फोर्सफुली तो स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रेड वाले को आप क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि फोर्सफुली इस चीज़ को जो ये रन हो रहा है उसे स्टॉप कर सकते हैं। तो अभी रेड है, इस मीन्स ये रन हो रहा है। तो दिख रहा है आपको कि पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो हम डिप्लियर पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं एक और पैकेज सिखाऊंगी आपको, वो है आपका क्लस्टर प्रोफाइलर। वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों वाला पैकेज आपको इंस्टॉल करने के लिए कह रही हूँ। देखिए, क्लस्टर प्रोफाइलर मैं इसीलिए आपको इंस्टॉल करवाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें जीन एनरिचमेंट एनालिसिस करनी है, जीन मतलब अगर हमें जीन ऑन्टोलॉजी करनी है। जीन ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे कि आपके पास आपको जीन आईडीज दी होंगी, आपको देखना है कि वो जो वो जीन आईडीज हैं, वो जो जीन्स हैं, वो उनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, या फिर वो किस मॉलिकुलर फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, उनका क्या मॉलिकुलर फंक्शन है, या उनका क्या सेलुलर कंपोनेंट है, किसमें वो इन्वॉल्व है। तो उसके लिए जो है हम यूज करते हैं, उसके लिए उसे हम बोलते हैं जीन ऑन्टोलॉजी। ठीक है, जीन ऑन्टोलॉजी में 3 टर्म्स होते हैं, सीसी फॉर सेलुलर कंपोनेंट, एमएफ फॉर मॉलिकुलर फंक्शन एंड बीपी फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसके लिए ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं, जैसे जी प्रोफाइलर है, डेविड है, काफी सारे टूल्स हैं, आप उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आर को यूज करती हूँ, आर प्रोग्रामिंग आपको बता रही हूँ, तो मैं जो अच्छा पैकेज मानती हूँ वो है क्लस्टर प्रोफाइलर। वो बहुत अच्छा पैकेज है। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे देखेंगे कि कैसे जीन ऑन्टोलॉजी करते हैं। आप जीन ऑन्टोलॉजी कर सकते हैं, आप कैक पाथवे एनालिसिस कर सकते हैं क्लस्टर प्रोफाइलर के थ्रू। ठीक है, और काफ़ी सारे उसमें फंक्शंस हैं, पूरा स्क्रिप्ट वो रहता है उसका मैनुअल, आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे। देखो, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब ध्यान से सुनना, पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हमेशा उसकी लाइब्रेरी लोड की जाती है। देखो, ये लाइब्रेरी लिखा हुआ है, तो ऊपर आप इसे क्या कर सकते हैं, आप टैब दबाएंगे तो वो लाइब्रेरी आ जाएगी लिखी हुई, मतलब हिंट देगा कि वही है। तो अगर आपको लग रहा है वही है तो आप उसे टैब दबा दीजिए, वो आ जाएगा। और इसमें ब्रैकेट में क्या डालेंगे, डिप्लियर, डिप्लियर हमारा पैकेज है। देन एंटर। देखो, अगर पैकेज अच्छे से इंस्टॉल हो गया, देखो लिख रहा है ना, द डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आर इन सी यूजर, पूरा नाम दिया हुआ है। और ये जो लाइब्रेरी है, अगर आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ है तो लाइब्रेरी लोड नहीं होगी। ठीक है, हर बार आपको पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। हर बार आप क्या करेंगे, बस उसकी लाइब्रेरी लोड करेंगे। जब भी आपको उसके फंक्शंस यूज करने हैं
तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उसकी लाइब्रेरी को लोड करेंगे। हर बार पैकेज, बस एक बार आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ये डिप्लियर की बात है। वहीं पर मैं क्लस्टर प्रोफाइलर, मैंने आपको बताया ना, अगर आपको कभी भी देखना है कि कैसे पैकेज इंस्टॉल होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे सर्च करना है। यहाँ पर हम डाल देंगे क्लस्टर प्रोफाइलर, डिप्लियर की जगह क्लस्टर प्रोफाइलर। मैंने आपको बताया कि मैं क्लस्टर प्रोफाइलर क्यों कर रही हूँ। देखो, ये जो क्लस्टर प्रोफाइलर है ये बायो कंडक्टर का पैकेज होता है। तो पहले आपको क्या है, बायो कंडक्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके में पहले से इंस्टॉल है तो सीधा क्लस्टर प्रोफाइलर को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले किसका है ये पैकेज, किसका है, क्लब बायो कंडक्टर का। तो पहले आपको क्या करना है, पहले बायो कंडक्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो, इस कोड का मतलब क्या है। इफ मैं इसको कॉपी करती हूँ, देखो मैं आपको पहले बता रही हूँ। इफ इज नॉट, ये एक्सक्लेमेटरी साइन क्या बोलता है, नॉट। नॉट रिक्वायर बायो सी मैनेजर मीन्स बायो कंडक्टर मैनेजर क्वाइटली इज इक्वल्स टू 2। अगर रिक्वायर नहीं है तो ये बायो इंस्टॉल डॉट पैकेज नहीं रन करेगा। अगर रिक्वायर है, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये रन नहीं करेगी कमांड, लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बायो सी मैनेजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो, तो मैं यहाँ पर सीधे इंस्टॉल डॉट पैकेज यूज कर सकती हूँ, इंस्टॉल डॉट पैकेज। ठीक है, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आप पूरा कोड भी कॉपी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V करके आप क्या करेंगे, पेस्ट कर दीजिए। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस बायोसी मैनेजर, मैंने इसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बायो कंडक्टर मैनेजर जो है, बायो कंडक्टर के जो सारे हैं वो पहले बायो कंडक्टर पैकेज इंस्टॉल होगा। फिर उसके बाद हम क्लस्टर प्रोफाइलर पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है क्लस्टर प्रोफाइलर वो बायो कंडक्टर का पैकेज है। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया क्यों हमें बायो कंडक्टर वो क्लस्टर प्रोफाइलर में इंस्टॉल करा रही हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे आप जीन ऑन्टोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसका पूरा मैनुअल होगा क्लस्टर प्रोफाइलर का। देखो मैं दिखाती हूँ, देखो ये गया, ये पूरा लिख रहा है रेफरेंस मैनुअल PDF। तो आप इसको देख सकते हैं खोल के कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, देखते हैं पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। देखो पैकेज क्या है, इंस्टॉल हो गया, डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आर इन दिस। ठीक है, अब मुझे इसकी लाइब्रेरी लोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बायो कंडक्टर के फंक्शन यूज नहीं करने हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर प्रोफाइलर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, वो भी एक पैकेज है, कंट्रोल V। ठीक है, एंटर मारा मैंने। अच्छा देखो, ये मैंने लिखा है बायो सी मैनेजर फिर डबल कोलन इंस्टॉल क्लस्टर प्रोफाइलर। ये इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। मैं चाहती तो सिर्फ बायो सी मैनेजर को हटा सकती थी, सिर्फ इंस्टॉल क्लस्टर प्रोफाइलर लिख सकती थी। इसका मतलब क्या है कि अगर बायो कंडक्टर का पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो पहले वो इंस्टॉल होगा और फिर क्लस्टर प्रोफाइलर होगा। क्यों, क्योंकि क्लस्टर प्रोफाइलर किस पर डिपेंड है, बायो कंडक्टर पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए बायो कंडक्टर का पैकेज है क्लस्टर प्रोफाइलर। तो पहले बायो कंडक्टर का पैकेज, अगर अगर आप चाहें तो इंस्टॉल क्लस्टर प्रोफाइलर लिख सकते हैं, लेकिन बायो कंडक्टर का पहले कौन सा पैकेज है, तो बायो सी मैनेजर डबल कोट्स का मतलब क्या है, अगर जैसे कि कोई भी पैकेज है, कोई भी फंक्शन है, आपको यूज करना है, तो आप उससे पहले उसके पैकेज को लिख दें और डबल कोट्स लगा दें। तो अगर वो पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो पहले पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और फिर वो फंक्शन रन होगा। ठीक है, अगर कोई भी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है, आपको डाउट है वो इंस्टॉल है नहीं, तो आप पहले पैकेज का नेम लिखेंगे, फिर डबल कोलन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर उसके फंक्शन को यूज कर सकते हैं, या कोई और पैकेज है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये पैकेज क्या है, इंस्टॉल हो रहा है, क्लस्टर प्रोफाइलर। अच्छा, मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताया करो कि तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, कैसी लग रही हैं वीडियोस। मुझे अच्छा लगता है जान के कि तुम लोगों को अगर समझ आता है, या फिर कुछ भी कोई भी फीडबैक हो दिया करो, अच्छा लगता है मुझे पढ़ के। और मैं रिप्लाई तो ज़्यादातर, कोई कमेंट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि इसका नहीं करती हूँ, वरना अदरवाइज सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ।
टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आप टाइम टेकिंग है, होने दीजिए, आपका क्या जा रहा है, आराम से हो रहा है, होने दीजिए। मैं अभी भी कह रही हूँ, पैकेज आपको एक बार इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद उसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है जब भी आप उसका फंक्शन रन करेंगे। कभी भी आपको पैकेज बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, देखो बायो कंडक्टर का पैकेज है, बायो कंडक्टर लिखा रहा है। आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आप पैकेज इंस्टॉल करना चाहें। आप बस सर्च कीजिए, आपको कोई भी फंक्शन का काम है, आप अगर आपके पास उस फंक्शन का पैकेज नहीं है, आप नेट पे सर्च कीजिए कि हाउ टू इंस्टॉल दिस पैकेज इन आर, तो आपको बता देगा। अगर वो बायो कंडक्टर का पैकेज या किसी और का है तो आपको बताएगा। अच्छा, जैसे कि और कुछ अगर सीखना हो आर में तो बताना मुझे, मेरा मतलब जो स्पेसिफिक फील्ड है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में नेटवर्क का है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताना कि नेटवर्क बायोलॉजी से रिलेटेड मेरा फील्ड है, तो आप बताना अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सीखना हो या कुछ समझना हो। मैं कोशिश करूँगी आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की।
काफ़ी लंबा इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं ना ऐसा करती हूँ, बैकग्राउंड में सॉन्ग चला देती हूँ आप लोगों के लिए, आप बोर ना हो। अब देखो, ये पैकेज इंस्टॉल अगर आपको चेक करना है हुआ है या नहीं, तो आप लाइब्रेरी करो इसकी, ठीक है, क्लस्टर प्रोफाइलर, क्लस्टर प्रोफाइलर। देखो, दिखा रहा है ना, तो मतलब इट मीन्स अगर लाइब्रेरी लोड हो गई, इट मीन्स पैकेज इंस्टॉल हो गया है आपका, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि कैसे पैकेज इंस्टॉल करना होता है और कैसे उसकी लाइब्रेरी लोड करनी होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अब नेक्स्ट टाइम से आपको कभी पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप हमेशा क्या करेंगे, उस पैक अगर आपको उस पैकेज का फंक्शन यूज़ करना है तो आप उसकी सिर्फ लाइब्रेरी लोड करेंगे, ठीक है। तो आपको आगे से पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नया पैकेज है तो उनसे इंस्टॉल कीजिए और उसकी हमेशा लाइब्रेरी को लोड करके यूज़ कीजिए, ठीक है। पर एक बार इंस्टॉल करने के बाद पैकेज आपको बार बार उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी लाइब्रेरी लोड कीजिए और उसको यूज़ कीजिए। तो आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। कोई अगर डाउट हो तो मुझे बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो थैंक यू।